नो डाउट कि इंडिया को एक एग्रीकल्चर कंट्री के नाम से जाना जाता है। एंशियंट टाइम से प्रेजेंट टाइम तक एग्रीकल्चर का इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इस मॉडर्न एरा के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करते जा रही है तो इसकी हेल्प से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने एग्रीकल्चर में भी काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया। चाहे आज हम कमर्शियल फार्मिंग की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें या मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें, ये आज सारी चीजें में पॉसिबल दिखती है। और इस वीडियो में बच्चों हम एक ऐसी ही फार्मिंग के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ आज के टाइम पे नहीं बल्कि एंशिएंट टाइम से चलती जा रही है। और ये सिर्फ इंडिया में फेमस नहीं है बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फेमस है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसे अलग अलग नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो हमारा मेन टाइटल है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में। तो आइए अब जानते हैं कि ये किस टाइप की होती है और कैसे की जाती है और इसके वेरियस नेम जो है वो क्या क्या है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर जूमिंग या फिर इंटेंसिव फार्मिंग, इन सभी के नाम से जाना जाता है। और भी नेम है जो हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन ये किस तरीके से की जाती है उसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है वो एक स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड के ऊपर ही की जाती है। अब वो जो लैंड होता है वहाँ पे जो भी ट्री होता है उसे कट कर दिया जाता है, जो भी उस ट्री की ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, उनको जला दिया जाता है यानी कि बर्न कर दिया जाता है। और उससे जो एक तरीके की जो चीज़ मिलती है वो एग्रीकल्चर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है और सालों तक उसी लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर किया जाता है आसानी से। लेकिन क्या होता है, समय के साथ साथ वो जो लैंड होता है ना वो अपनी फर्टिलिटी खो देता है यानी कि कम होती जाती है। तभी ये क्या होता है कि उस लैंड को एक तरीके से शिफ्ट कर दिया जाता है। सो दैट्स अ रीजन इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इस फार्मिंग के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के टूल्स की नीड होती है। फॉर एग्जांपल चाहे वो हो दाव हो, डिगिंग स्टिक हो, ये सारे ना प्रिमिटिव टूल्स कहलाए जाते हैं जो एंशिएंट टाइम से चलते आ रहे हैं। इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके अलावा ये जो कल्टीवेशन है वो अलग अलग फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो मानसून इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और साथ ही जो सॉइल होती है वो नेचुरल फर्टिलिटी उसके अंदर होना ज़रूरी है और साथ ही जो अदर एनवायरमेंटल कंडीशन होते हैं इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। सो दैट्स अ रीज़न इसे स्लैश एंड बर्न यानी कि जूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो बड़ी सिंपल टाइप से, लेकिन इसका जो यूज़ है वो आज भी हो रहा है और अलग अलग कंट्री के अंदर इसे अलग अलग नेम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिको की। तो मैक्सिको में ये जो एग्रीकल्चर है वो होती है जिसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से वेनेजुएला इसे कोनुका, ब्राज़ील के अंदर रोका, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर मसोले और इंडोनेशिया में लदान एंड वियतनाम में रे के नाम से जानी जाती है। इंडिया में ये जो एग्रीकल्चर है वो भी होती है। और अगर हम बात करें एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालय, यहाँ पे ये जो एग्रीकल्चर है वो आज भी की जाती है। और इनके नेम कुछ इस प्रकार से है: बेवा, दहिया, पोडू, पेंडा, पोमा, कोमान, कुरुआ, जूमिंग, खील, ये इन सभी के नाम से जाने जाती है। तो इसी वजह से इसे स्लैश एंड बर्न का नाम दिया जाता है या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये एक लैंड पे कराई जाती है और जो ट्री होते हैं उसे कट कर दिया जाता है और जो उसकी ब्रांचेस लीव होती है उसे जला दिया जाता है यानी कि बर्न कर दिया जाता है। और उस लैंड पे एक बार कल्टीवेशन होने के बाद जब वो खराब होने लग जाती है तो उस लैंड को शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि वो दोबारा से अपनी फर्टिलिटी को डेवलप कर सके। सो ये था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में। होप सो कि आपको काफी अच्छे से पसंद आ चुका होगा। फिर मिलेंगे हम एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।